16 सितंबर 2021 विश्व ओजोन दिवस के मौके पर पर्यावरण संरक्षण मंच द्वारा एक वेबिनार का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता पर्यावरण संरक्षण मंच के अध्यक्ष डॉक्टर राकेश भास्कर करेंगे। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में राज्यसभा सांसद और अनुसूचित जनजाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष समीर उरांव शामिल होंगे। पर्यावरण पोस्ट पर 16 सितंबर को इसका सीधा प्रसारण किया जाएगा। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने मंगलवार को कहा कि सरकार ने विभिन्न संबंधित विभागों को 21 सितंबर तक अपनी कार्य योजना तैयार करने को कहा है और उनके आधार पर राष्ट्रीय राजधानी में वायु प्रदूषण से निपटने के लिए शीतकालीन कार्य योजना बनाई जाएगी। विकास विभाग दिल्ली में पराली प्रबंधन के लिए कार्य योजना तैयार करेगा। बारिश के पानी के संरक्षण को प्रोत्साहित करने के लिए दिल्ली सरकार ने 50,000 रुपए की वित्तीय सहायता देने सहित पानी के बिल में 10% छूट देने की घोषणा की है। जल मंत्री और दिल्ली जल बोर्ड के अध्यक्ष सत्येंद्र जैन ने रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाने की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए बैठक में कई निर्णय लिए ताकि रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्रणाली को प्रोत्साहित किया जा सके। राजधानी दिल्ली में लगातार हो रही तेज बारिश के चलते जगह जगह जलभराव और सड़क धंसने की खबरें लगातार सामने आ रही हैं। 13 सितंबर की रात करीब 9:30 बजे बड़ा हादसा टल गया। साउथ दिल्ली के अधीचनी के पास सड़क धंसने से हुए गड्ढे में आधी बस समा गई। जब तक कोई कुछ कर पाता, बस के साथ चली आ रही एक बाइक और स्कूटी भी गड्ढे में गिर गई। हालांकि स्थानीय लोगों ने बिना देर किए बाइक सवार और स्कूटी सवार को गड्ढे से सुरक्षित बाहर निकाल लिया। इसके बाद बस में सवार करीब 3 दर्जन लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने राष्ट्रीय राजधानी में प्रदूषण पर काबू करने के उपायों पर चर्चा करने के लिए मंगलवार को केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव से मुलाकात का समय मांगा है। इस संबंध में दिल्ली के पर्यावरण मंत्री के सचिव ने केंद्रीय मंत्री के निजी सचिव को एक पत्र भी लिखा है। सौर मंडल में सबसे रहस्यमयी और विशाल ग्रह नेपट्यून आज पृथ्वी के बेहद करीब आएगा। 14 सितंबर को नेपच्यून धरती के सबसे करीब होगा और यह खगोलीय घटना बेहद खास होगी। लेकिन इस ग्रह के साथ एक नया खुलासा हुआ है। अब इस ग्रह के ठीक पीछे साइंटिस्ट को कुछ विचित्र कक्षाएं मिली हैं। इनमें 461 नई अंतरिक्षीय वस्तुएं मिली हैं जिन्हें पहले कभी देखा नहीं गया। जलवायु परिवर्तन पूरी दुनिया के लिए चिंता का सबब बना हुआ है। इससे निपटने के लिए भारत व अमेरिका ने स्वच्छ ऊर्जा एजेंडा 2030 बनाया है। इसके तहत जलवायु कार्रवाई एवं वित्तीय संग्रहण संवाद की दिल्ली में शुरुआत हुई है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने इसे संबोधित करते हुए कहा कि भारत जलवायु परिवर्तन से निपटने और कार्बन उत्सर्जन को कम करने की दिशा में सक्रिय रूप से काम कर रहा है। महाराष्ट्र के अमरावती में नाव पलटने से भयंकर हादसा हुआ है। कुल 11 लोग डूब गए हैं। इनमें से 3 के शव बरामद किए गए हैं। बाकी अभी भी 8 लोग लापता हैं, जिनका अभी तक कोई सुराग नहीं मिला है। हादसा अमरावती में मौजूद वर्धा नदी में हुआ। फिलहाल प्रशासन द्वारा गोताखोरों की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। मिली जानकारी के मुताबिक ये सभी लोग एक ही परिवार के हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी किए गए ताजा आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटे में 25,404 नए कोरोना के केस सामने आए, जबकि पिछले 24 घंटे में 339 कोरोना संक्रमितों की जान चली गई। 37,127 लोग कोरोना से ठीक भी हुए। कोरोना महामारी की शुरुआत से लेकर अब तक कुल 3,32,89,000 लोग संक्रमित हो चुके हैं। इनमें से 4,43,213 लोगों की मौत हो चुकी है। एक नए ग्लोबल सर्वे के मुताबिक ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज ने युवाओं को बेचैन करने का काम किया है। इस सर्वे में भाग लेने वाले 60% लोगों का कहना है कि वे पिछले कुछ सालों से मौसम से जुड़ी भयावह घटनाओं से नकारात्मक तौर से पर प्रभावित हुए हैं। वहीं 45% से अधिक लोगों का कहना था कि क्लाइमेट चेंज अब उनकी रोजाना की जिंदगी और गतिविधियों को प्रभावित कर रहा है। इस सर्वे को बाथ यूनिवर्सिटी ने 5 यूनिवर्सिटीज के साथ मिलकर 10 देशों में कराया। दावा किया जा रहा है कि क्लाइमेट चेंज को लेकर अब तक का सबसे बड़ा सर्वे है। सब्सक्राइब करें पर्यावरण पोस्ट।